प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि अगले 3 दिन आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आपको अवगत होना आवश्यक है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपके ही परिवार के किसी व्यक्ति ने आपका कीमती कब्जा छीनने की व्यवस्था की है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इस व्यक्ति की पहचान, जिसने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए योजना बनाई और दूसरे को भुगतान किया, जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इन 3 दिनों के दौरान यह आवश्यक है कि आप मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरी शक्ति और आकाशीय हस्तक्षेप पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान या परेशानी न हो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुझे पता है कि आपके अपने लोगों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो इंटे को आश्रय देते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में आपकी रक्षा करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ, आपको अपनी ताकत और अटूट समर्थन प्रदान करता हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, विश्वास रखो मेरे बच्चे, और भरोसा रखो कि मैं तुम्हें उन लोगों के चंगुल से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपके शत्रु आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे आपके चारों ओर मौजूद दिव्य ढाल के सामने प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अगले 3 दिन आपके विश्वास की परीक्षा लेंगे, लेकिन मैं आपसे दृढ़ रहने का आग्रह करता हूँ। आमीन टाइप करें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुझ पर अपना भरोसा रखें और मैं आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नुकसान से आपकी रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरी योजना पर भरोसा रखें प्रिय बच्चे, और उन सबक को अपनाओ जो तुम्हें सिखाएंगे। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इन महत्वपूर्ण दिनों में अपनी भावनाओं को मेरे साथ गहरे संबंध की ओर मार्गदर्शन करने दें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने डर, शंकाओं और चिंताओं को दूर करें और मैं उनके स्थान पर शांति, आशा और अटूट विश्वास लाऊंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरा प्यार और मार्गदर्शन पाने के लिए अपना दिल खोलें, क्योंकि मैं आपको एक उज्जवल कल की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, याद रखो मेरे बच्चे कि मुझ पर तुम्हारा विश्वास किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। 1111 टाइप करें। एक बार की बात है, एक दूर देश में डेविड क्रेज नाम का एक युवा चरवाहा लड़का रहता था। वो छोटा था और बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसका हृदय प्रभु यीशु के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन गोलीथ नाम का एक राक्षस उनके गांव में आया, लेकिन डेविड क्रेज बहादुर था। वह जानता था कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। एक गोफन और कुछ पत्थरों के साथ डेविड ने विशाल का सामना किया। लोग हंसे और सोचा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन डेविड ने प्रभु यीशु की शक्ति पर भरोसा किया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक पत्थर फेंका और वह सीधे राक्षस के माथे पर लगा। गोलीथ राक्षस पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। हर कोई आश्चर्यचकित हुआ और महसूस किया कि परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की है। उन्होंने सीखा कि यह सबसे मजबूत या सबसे बड़ा होने के बारे में नहीं है, ये प्रभु के प्रेम और सुरक्षा में विश्वास रखने के बारे में है। ये कहानी हमारे दिलों को खुश और मजबूत महसूस कराती है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करने और हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। डेविड क्रेज की तरह हम अपने डर और चुनौतियों का साहस के साथ सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु का प्यार हमारा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर पिता की शक्तिशाली सुरक्षा हमेशा आपके लिए मौजूद है।
जो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी संकट पर काबू पाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, प्रिया, तुम अंदर से बाहर तक खुद पर काबू पाने की यात्रा पर हो। आप अपने भीतर शांतिपूर्ण शांति विकसित कर रहे हैं, जो आपके जीवन में अद्भुत अवसरों और सकारात्मक बदलावों को खोलने की कुंजी रखती है। अपना सब कार्य मुझ पर सौंप दे, तो तेरी योजनाएं सफल होंगी। नीतिवचन अध्याय 16 का 3। मेरी नजरों में मेरे बच्चों का घर लौटना बहुमूल्य है। भजन अध्याय 116 का 15। मैं तुम्हें मसीह के लहू के द्वारा अपने समीप लाता हूँ। इफिसियों अध्याय 2 का 13। अगर तू मेरे शरण में वास करे तो तू मेरी छाया में विश्राम पाएगा। भजन अध्याय 91 का 1। भलाई करने में थक न जाना, समय आने पर तुम अपनी फसल काटोगे। गलातियों अध्याय 6 का 9। मेरा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और न्याय मेरे राज्य में शासन करेगा। भजन अध्याय 45 का 6। जब तुम अशांतवादियों से होकर जाओ, तब मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। यशायाह अध्याय 43 का 2। मैं तुझे मेरी सामर्थ दूंगा, जो तुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा रहने में मदद करेगी। 2 शमूएल अध्याय 22 का 33। अपनी दौड़ दौड़ते रहो कि अंत में वो अनंत मुकुट पाओ, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24। मैंने सृष्टि से पहले ही एक राज्य तैयार किया है कि तुम उसके अधिकारी हो सको। मत्ती अध्याय 25 का 34। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।